और ये देखते हुए पत्र लिखा कि बिहार के जो इन 6 लाख छात्रों के जो नुमाइंदे हैं, 50 सांसद, 40 लोकसभा के और बाकी राज्यसभा के, वो इतने निष्क्रिय हैं, इतने मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, उनको मतलब ही नहीं है रोजगार से, उनको मतलब ही नहीं है कि 6 लाख विद्यार्थी कहाँ कहाँ मतलब धूल फाक रहे हैं इनकी वजह से, इनके कारनामों की वजह से। तरीके से परीक्षा लिया जाए वो तो वो कह ही रहे हैं, लेकिन आपको जांच भी करनी चाहिए। जो बात वरुण गांधी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच, इसका मतलब है कि इसमें जो सफेद पोश नकल कारोबारी, लिखा भी है उन्होंने, हाँ, नकल कराने वाले, जो मतलब जो पेपर लीक कराने वाले सौदागर हैं, पेपर के सौदागर, ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। आमी बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीलीभीत यूपी के सांसद वरुण गांधी ने एक पत्र लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री को। अब इस पर राजनीतिक बवेला होना तो लाजमी है, क्योंकि यहाँ के सांसदों को लगेगा कि उनके कार्य क्षेत्र पर या उनके अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। तो शशि जी, ये जो पत्र लिखा है वरुण गांधी ने सीएम को, जिसमें ये मांग की है कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था जिसमें पेपर लीक हुआ वो कैंसिल हुआ, उस पर उनका कहना है कि एक कमेटी गठित कर दोबारा जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। और उन्होंने 6 लाख जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी थे, उनके भी दुख दर्द को बयां किया है उसमें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये याद आया वरुण गांधी को, जो यूपी के सांसद हैं, बिहार के सांसद तेल लगाकर सो रहे हैं क्या? प्रेमचंद ने एक कहानी में बड़ा उनका मशहूर लाइन है कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं बोलोगे। पंच परमेश्वर जो उनकी कहानी है, उसका एक लाइन है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलोगे। तो ईमान जिसका सो गया हो, वो अगर तेल कान में डालकर सो जाए या घोड़ा बेचकर सो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो आप जिन सांसदों, बिहार के जिन 40 सांसदों की बात कर रहे हैं लोकसभा के, और उसमें राज्यसभा के भी जोड़ लीजिए, तो 50 से अधिक सांसद जिस राज्य के हैं, उस राज्य के 6 लाख विद्यार्थियों की व्यथा सुनने, समझने और उस पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का काम भाजपा का एक सांसद उत्तर प्रदेश से वरुण गांधी करता है, तो ये तो डूब मरने की बात है। यहाँ के जो दर्जन, मतलब 4-5 दर्जन जो सांसद हैं बिहार के, किसी भी पार्टी के, चाहे जदयू के हो, पार्टी की तो बात ही नहीं है, ये बिहार की बात है। मतलब वरुण गांधी को क्या जरूरत थी कि वो इस तरह का पत्र लिखते। ये पत्र उन्होंने 7 जून को लिखा है और मीडिया में काफ़ी प्रमुखता से छप रहा है वो, और उसमें उन्होंने ये चीज़ लिखा कि निष्पक्षता से जांच की जाए। अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी है बीपीएससी पेपर लीक मामले में, लेकिन जो शब्द वरुण गांधी के पत्र में भी है, वही शब्द मैं दोहराना चाहता हूँ, सफ़ेद पोश नकल माफिया, जिसमें एक आईएएस महोदय का नाम भी। अच्छा, एक बात बताइए, आईएएस का नाम है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन एक बात जो वरुण गांधी ने अपने पत्र में निष्पक्ष जांच की बात बताई है, इसका मतलब कि अभी तक जो जांच हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं कुछ मामला है। नहीं, आपको याद होगा कि जिस दिन पीटी की परीक्षा थी, 2, 3, 4 बजे तक छात्र अपने घर पहुंचे जो लोकल वाले थे, और बाकी तो रास्ते में ही थे, तभी उनको पता चल गया कि परीक्षा कैंसिल हो गया। कितनी जल्दी कैंसिल, मतलब परीक्षा ख़त्म होते ही ये खबर आई कि पर्चा लीक हो गया। आनन फानन में बीपीएससी ने कहा कि हम एक जांच करा रहे हैं। कौन सी जांच की आपने भाई? कैसी जांच थी जो 2 घंटे में रिपोर्ट मिल गई आपको और पता चल गया कि हाँ ये लोग हैं, यहाँ से हुआ, ऐसे हुआ, आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब वो जांच, अब मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने हो गए कैंसिल हुए।
इस 1 महीने में 14 गिरफ्तारियां हुई हैं बिहार से लेकर के, बिहार के विभिन्न जिलों, पटना, आरा, गया, दरभंगा, मोतिहारी का भी नाम बीच में आया था। कुछ उछला था, से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली के उस नेहरू विहार और मुखर्जी नगर के इलाके तक जहां सिविल सर्विसेज के छात्र बहुतायत संख्या में रहते हैं। और एक सबसे इन सब के बीच एक ऐसा नाम, एक बड़ा मतलब चमकता हुआ चेहरा, एक आईएएस हैं, उनका भी आ रहा था बीच बीच में। लेकिन वरुण गांधी ने जो अपने पत्र में लिखा कि निष्पक्ष जांच, वो शायद इसीलिए लिखा कि अब तक जो पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, जो जांच हो रही है, हवा में तीर मारने जैसा हो रहा है। एग्जैक्टली कौन सरगना है, ये सरगना कोई बहुत बाहर का तो होगा नहीं, ये गुर्गों की बात की जा रही है, गुर्गों की बात की जा रही है। सरगना तक पहुंचने की कोशिश जानते हुए भी नहीं की जा रही है। जबकि जो कहते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं कि उसने उसको व्हाट्सएप किया तो वहाँ वो व्हाट्सएप गया, तो अचानक वो व्हाट्सएप नहीं गया, वो पूरा एक प्री प्लान्ड मतलब मोडस ऑपरेंडी था। तो जब वो व्हाट्सएप वहाँ गया जिस आदमी के पास, आप उसको गिरफ्तार करके सस्पेंड करके पूछताछ क्यों नहीं करते हैं? तो कभी दिल्ली से 2 लड़कों को पकड़ लिया, कभी आरा से पकड़ लिया, कभी दरभंगा। तो ये भी वजह हो सकती है कि वरुण गांधी, चूँकि वरुण गांधी से ये बच्चे जो 6 लाख विद्यार्थी हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं और वो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की। उन लोगों ने मुलाकात की होगी, जैसा कि उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा है। और ये बड़ा दुखद है, मतलब क्या कहा जाए कि विपक्ष, इतना मजबूत विपक्ष है बिहार में संख्या बल के हिसाब से, कि सत्ताधारी दल तो 40-45 में, मतलब नीतीश जी तो 40-45 सीट में समेटे हुए हैं। और ये कल तक राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती नहीं, तो राजद पढ़ाई सिंचाई की बात करता था, तो इस समय विपक्ष की भूमिका तो हमको नगण्य दिखता है। इस मैटर पर एक आध बयान आता है और बयान के बाद मामले समाप्त हो जाते हैं। जबकि 6 लाख की संख्या साधारण नहीं होती है, वो भी युवा वर्ग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वो चाहे तो फिर एक संपूर्ण क्रांति जैसी क्रांति हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और सरकार ने पिछले ही दिनों आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के जो बवाल हुआ था उसको देखा था कि किस तरह से छात्र उग्र हुए थे। ये चूँकि सिविल सर्विसेज के छात्र हैं, थोड़े उम्र में भी बड़े, मतलब एक क्या कहें उसको, मैच्योर्ड लोग हैं, पढ़े लिखे, थोड़ा बौद्धिक किस्म के लोग हैं। इस वजह से वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात यहाँ वहाँ जाकर रख रहे हैं। इसी कड़ी में वो वरुण गांधी से भी मिले होंगे। हो सकता है कि बिहार के सांसदों से भी ये लोग मिले हों, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें एक बात और आती है, जैसे पिछले दिनों जो वो क्वेश्चन लीक होता था और सॉल्व करता था, उसका आंसर, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला था अमित कुमार। वो जब पकड़ा गया और सारी चीज़ें हुई, तो उसमें कुछ कोचिंग संस्थान के नाम की भी बात आई थी, लेकिन वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो जांच कहाँ गया? चूँकि देखिए, एक बात तो मानी हुई है कि इस तरह की कुछ भी, कोई भी अगर षड्यंत्र, मैं तो इसको पूरा षड्यंत्र कहूँगा, पूरा चक्र बना हुआ है, इसमें केवल नीचे के लोग कुछ कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ये पेपर लीक का कहीं भी मामला हो, ये नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है। ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ जो भी लोग होंगे, जो सरगना होगा, जो व्हाइट कॉलर बोलते हैं ना, सफ़ेद पोश क्रिमिनल, इसको क्रिमिनल ही कहा जाए, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, ये ऐसे जो अपराधी हैं, ये निश्चित ही पटना में बैठे होंगे। और पटना के बहुत ही, मतलब उसको कह लीजिए कि बहुत ताकतवर गलियारों में बैठने वाले लोग होंगे। ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे लोग होंगे। लेकिन मेरा मतलब, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पूरे जांच प्रक्रिया या इस पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं, हम उठाना मेरा काम नहीं है, मतलब वो प्रक्रिया ठीक है, जांच हो रही है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बिहार में 50 से ज़्यादा सांसद, कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, लेकिन कुर्सी के बाद जो कुर्सी की गरिमा होती है, इन्हीं युवाओं ने, मतलब आज सत्ताधारी दल को, ये चीज़ को भी, मतलब चुनाव, वोट किया, बस सब कुछ किया,
और आज इनका 1 साल, ये मुझे याद है, अगर गलत नहीं हूँ तो 67वीं बीपीएससी की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो आज जो वक्त है, इसके बीच करीब 1 साल का समय गुजर चुका है। बिल्कुल। और ये नाकामी देखिए कि 1 साल में पीटी का एक परीक्षा सफल से नहीं हो पाया। अब अगला मतलब ये पीटी कब होगा, इसमें 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, क्या होगा इसकी कोई गारंटी कोई बात नहीं है। अब कार जैमर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे भाई, तो नहीं ये करेंगे तो आप करेंगे ना, तो आप करिए, इंतजार किस बात की कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए नैतिक रूप से फिलहाल मैं कह सकता हूँ, कानूनी रूप से या केस के हिसाब से बीपीएससी के अध्यक्ष कितने जिम्मेवार हैं नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नैतिक रूप से तो 100% जिम्मेवार हैं। उनको 1 सेकेंड भी अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनको भी नहीं है, और सरकार को भी अगर नैतिकता की बात अगर होती तो अध्यक्ष को तत्काल हटाना चाहिए था। बिल्कुल, हटाकर नए मतलब जो सक्षम लोग होते उनको लाते। देखिए जो अभी जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी तमाम कहानियाँ आएगी कि उनके ज़माने में, लालू जी के ज़माने के, तो ये तो वो, तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कुछ चीज़ें सत्ता में ऐसी होती हैं जो सत्ताधारी दल या विपक्ष के दल से ऊपर की होती है, उसमें सब मिले हुए हैं, मतलब चाहे सत्ता हो विपक्ष हो सब मिल। अब आप देखिए, आपने पहले एक लाइन कहा कि तेजस्वी यादव के बारे में कि पढ़ाई सिंचाई इस तरह का उनका एक नारा है, ठीक है, नारा अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा 6 लाख विद्यार्थी, 6 लाख की संख्या कोई कम नहीं होती है। केवल 6 लाख विद्यार्थी नहीं, 6 लाख परिवार कहिए, 6 लाख परिवार कहिए, बिल्कुल पूरा परिवार अफेक्टेड होता है उससे। 6 लाख लोग एक प्रक्रिया से बाधित हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, किसी तरह पैसा इकट्ठा करके। सर मैंने देखा परीक्षा के दिन होटल नहीं था, जगह नहीं था, लड़के गांधी मैदान में सोए हुए थे, स्टेशन पे पेपर बिछा के सोए हुए थे जो बाहर के एग्जाम नहीं आए थे। और उनको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जानकारी चली, पता कि दिल्ली से लोग आए, कई 5-5, 6-6 हज़ार रुपया उनका खर्च हुआ। अब एक स्टूडेंट के लिए चलिए वो भी एक अलग मतलब उसको किनारे कर दे, तो दूसरा सबसे बड़ा है कि एक बच्चा पूरा साल भर तैयारी करता है और वो तैयारी करने के बाद जब इस तरह की घटना होती है, चलिए ये भी मान लिया कि नहीं हुआ, आप नहीं रोक पाए, तो कम से कम एक्शन तो ऐसा लेते कि छात्रों को एक भरोसा होता है कि नहीं, सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्शन के मानदंड है, जो चुनाव के मानदंड है, वो बहुत कठोर है, बहुत कठिन है, बहुत पारदर्शी है, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही, पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया जो है, और ख़ास करके सरकार का जो रवैया है नीतीश कुमार मुझे पता नहीं, मुझे याद है कि कभी अपने मंत्री जीतन राम मांझी को एक आरोप पर हटा दिया करते थे मंत्रिमंडल से, और आज वो जाने किस मजबूरी में बीपीएससी के चेयरमैन को ढो रहे हैं। नहीं, मजबूरी तो आप भी जानते हैं, मजबूरी है कुर्सी बचाना। नहीं, कुर्सी मतलब उनको क्या भाजपा रोक देगी कि आप बीपीएससी के चेयरमैन को ना हटाए या उनके खिलाफ एक्शन न ले? अगर ऐसा है तो अच्छा, उनको वो चेयरमैन किससे जुड़े हुए हैं इसकी जानकारी तो हमको आपको नहीं। मैं यही कह रहा हूँ पॉलिटिकली ऐसे जो चेयरमैन और मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी है तो नीतीश कुमार को तो आना चाहिए, कहना चाहिए। अच्छा सर, एक बात हमको बताइए, ऐसी किसी भी संस्था के अध्यक्ष हों या कोई समिति बनती है या कुछ भी बनता है, क्या उसमें योग्यता के आधार पर बनता है या कि राजनेताओं से कितना उनका संपर्क है उस आधार पर बनता है? एग्जैक्टली पोलिटिकल तो पोस्टिंग है। स्थिति में तो ये पॉलिटिकल ही डिसीजन, पॉलिटिकल पोस्टिंग है, पॉलिटिकल डिसीजन है ही बिल्कुल, और ये पॉलिटिकल कंपल्सन ही कह लीजिए नीतीश कुमार का कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं तो वो अभी तक तो हटा देना चाहिए था उनको। कितना शर्मनाक बात है कि लेकिन वरुण गांधी पर हम लोग वापस आते हैं। वरुण गांधी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने आग्रह किया है कि बीपीएससी जैसी संस्था के साख को बचा लीजिए। उन्होंने एक और लाइन लिखा है कि बिहार जैसे महान राज्य में, देखिए उत्तर प्रदेश का भाजपा का एक सांसद बिहार के लिए, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने किसी उसमें कहा होगा, किसी टॉन्ट व्यंग के लहजे में कहा होगा, वाकई उनका कंसर्न रहा होगा 6 लाख विद्यार्थियों को लेकर के, तभी उन्होंने ये पत्र लिखा। और ये देखते हुए पत्र लिखा कि बिहार के जो इन 6 लाख छात्रों के जो नुमाइंदे हैं,
50 सांसद, 40 लोकसभा के और बाकी राज्यसभा के, वो इतने निष्क्रिय हैं, इतने मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, उनको मतलब ही नहीं है रोजगार से, उनको मतलब ही नहीं है कि 6 लाख विद्यार्थी कहाँ मतलब धूल फाक रहे हैं इनकी वजह से, इनके कारनामों की वजह से। नहीं तो इस तरह की हरकत नहीं तो महाराज आप बताइए ना कि 1 महीना हो गया, कौन सा ऐसा बड़ा नाम आपने सुना है कि पूरे बीपीएससी पेपर लीक में जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो? छोटा नाम तो सुना ही नहीं है, बड़े नाम की बात क्या मतलब क्या कि बीपीएससी का पेपर लीक किसी बहुत जिले के छोटे सेटर ने कर दिया? सवाल ही नहीं पैदा होता। दिल्ली के मुखर्जी नगर बैठे में किसी छुटभैया सेटर ने कर दिया? सर पिछली बार हमने जो वीडियो बनाया था जिसमें वो अमित कुमार के पकड़ने के बाद कुछ कोचिंग संस्थानों के नाम की बात आई थी, उसके बाद एक हंगामा सा हो गया था, सब कोई को था कि कहीं मैं तो आखिर क्यों ये डर क्यों? कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, क्योंकि वो कस्टमर को जुटाने का जो मामला होता है वो यही संस्थान करते हैं मैक्सिमम। उसमें कुछ अच्छे भी हैं, सब पर उंगली नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर उसी तरह के हैं जो कस्टमर लाने का काम करते हैं, और इन लोगों का तो कुछ चल ही रहा था। हाँ वो ठीक है कि कोचिंग इंडस्ट्री का भी अपना एक पॉलिटिक्स है पूरे इस एकेडमिक माहौल में, लेकिन आप पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर इसको देखिए तो कितना दुखद है कि आपने मतलब मुझे तो नहीं याद है कि किसी भाजपा कोटे के या जदयू के या किसी बिहार से कोई केंद्रीय मंत्री हो जिन्होंने इस पर कोई बयानबाजी की हो, जिन्होंने कोई मांग की हो ठीक से और कहा हो कि मतलब ठीक से इसकी जांच की जाए। मतलब ऐसी क्या स्थिति है, ऐसी क्या परिस्थिति है बिहार में, बिहार के पॉलिटिकल सर्किल में कि भाजपा पीलीभीत के सांसद को बिहार के विद्यार्थियों की चिंता करनी पड़ रही है। तो ये तो बिहार के समाज को भी सोचना पड़ेगा कि ये 4-5 दर्जन सांसद जो है हमारे बच्चों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हमारे बच्चों की आवाज़ यूपी का सांसद उठा रहा है। तो ये क्यों है, किस लिए है? मंत्री बनने के लिए, मलाई काटने के लिए? मलाई काटने के लिए ही है, क्योंकि पढ़ाई, स्वास्थ्य, इन सारे चीज़ों से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो बस मात्र इतना ही से है कि मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, ये बवेला वो बवेला। अब देखिए उल्टी सीधी बातें करना, तो उल्टी सीधी बातें करने के लिए समय है सबके पास, लेकिन अगर शिक्षा की बात है तो नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है समाज के साथ साथ इन छात्रों को भी समझना पड़ेगा। लेकिन छात्र तो समझ रहे हैं, और धीरे धीरे अगर नहीं समझते तो यहाँ के लोगों से त्रस्त होकर यूपी के सांसद के पास नहीं जाते, ये भी बात है। क्योंकि यूपी के सांसद के पास गया है तो कोई बीपीएससी का छात्र ही गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी का छात्र तो जाएगा नहीं, इसके लिए बीपीएससी की बात बीपीएससी मतलब उसमें 80-90% बिहार के ही लोग होंगे, बिहार के ही लोग हैं, और तब उनको वहाँ जाने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब सीधा है कि उन लोगों ने भी समझ लिया है कि यहाँ के जितने सांसद हैं या जनप्रतिनिधि हैं या कर्मण्य हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, और सरकार की चुप्पी अलग स्थिति बनाई हुई है। देखिए ये वरुण गांधी के इस एक पत्र ने पूरे बिहार के राजनीतिक और सामाजिक चरित्र को जो है उजागर कर दिया है कि हम लोग कितने राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी खोखले लोग हैं। कि मतलब 6 लाख परिवार जिनके बच्चे का भविष्य एक परीक्षा से जुड़ा हुआ है, उस परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हो गई। वो परीक्षा कब होगी अब इसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन उस परीक्षा में धांधली करने नहीं तो कम से कम ये तो कह ही सकते थे कि जल्दी से परीक्षा नहीं, मतलब इसमें पारदर्शी तरीके से परीक्षा लिया जाए। वो तो वो कह ही रहे हैं, लेकिन आपको जांच भी करनी चाहिए। जो बात वरुण गांधी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच, इसका मतलब है कि इसमें जो सफेद पोश नकल कारोबारी लिखा भी है उन्होंने, हाँ, नकल कराने वाले जो मतलब जो पेपर लीक कराने वाले सौदागर हैं, पेपर के सौदागर, ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। इसीलिए वरुण गांधी ने यह लिखा है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, बीपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए और तुरंत एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली जाए। ये तमाचा है बिहार के 50 से ज़्यादा सांसदों के गाल पर, यह तमाचा है बिहार के राजनीतिक और सामाजिक वर्ग पर। तो निश्चित रूप से जैसा इन्होंने कहा कि ये तमाचा है,
लेकिन इस तमाचे का असर क्या होगा, कम से कम अभी भी थोड़ा भी शर्म बाकी हो तो निश्चित रूप से इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अंत में बस यही कह के समाप्त करूंगा कि कापर करूँ सिंगार पिया मोरानहर। सांसद भी वही हैं, सरकार भी वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।